नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज चैनल में। दोस्तों, क्या अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार के भीतर एक ऐसा आर्थिक भूचाल आ चुका है जो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा पूरी तरफ बदल सकता है? क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने ग्लोबल निवेशकों की नींद उड़ा दी है? और क्या अगले कुछ घंटों में अमेरिका का फैसला सोने को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा या फिर भारी गिरावट का रास्ता खोल देगा? दोस्तों, आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर बैंक ऑफ जापान के फैसले का सोने और चांदी पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के निवेशकों की नज़र फेडरल रिजर्व की बैठक पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में सराफा बाजार के लिए कौन से बड़े संकेत निकलकर सामने आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी हर गोल्ड और सिल्वर निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, पिछले कई दशकों से जापान दुनिया के उन देशों में शामिल रहा है जहां ब्याज दरें बेहद कम या लगभग शून्य के आसपास बनी हुई थी। इसी वजह से दुनिया भर के बड़े निवेशक जापानी मुद्रा येन में बेहद कम ब्याज पर पैसा उधार देकर दुनिया के अलग अलग बाजारों में निवेश करते थे। इस प्रक्रिया को वित्तीय भाषा में कैरी ट्रेड कहा जाता है, लेकिन अब हालत बदलते दिखाई दे रहे हैं। बैंक ऑफ जापान ने अपनी मौद्रिक नीति को लेकर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ती महंगाई, ऊर्जा कीमतों में उछाल और जापानी मुद्रा पर बढ़ता तनाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जापान लंबे समय तक सख्त मौद्रिक नीति की दिशा में आगे बढ़ता है तो वैश्विक वित्तीय बाजारों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसका असर सोने और चांदी पर कैसे पड़ेगा। देखिए, सोने की कीमतें कई बड़े कारणों से प्रभावित होती है। पहला कारण है डॉलर, दूसरा कारण है ब्याज दरें, तीसरा कारण है वैश्विक आर्थिक निश्चितता। अगर जापान के फैसले के बाद डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोने को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि कमजोर डॉलर आमतौर पर सोने के लिए सकारात्मक माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बड़े निवेशक अपने पुराने कैरी ट्रेड सौदों को बंद करना शुरू करते हैं तो बाजार में तरलता कम हो सकती है और कुछ समय के लिए सोने में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। यानी बाजार इस समय दो अलग अलग दिशाओं के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि एक औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक उद्योगों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से चांदी की कीमतें केवल निवेशकों की भावना से नहीं बल्कि औद्योगिक मांग से भी प्रभावित होती है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है तो चांदी को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है, लेकिन अगर आर्थिक मंदी के संकेत मजबूत होते हैं तो औद्योगिक मांग प्रभावित हो सकती है और चांदी में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में चांदी की चाल सोने से भी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाली है। दोस्तों, फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई है। फेड का अगला बयान बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। निवेशक यह जानना चाहते हैं कि फेड ब्याज दरों को लेकर आगे क्या संकेत देता है। अगर फेड यह संकेत देता है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती है तो डॉलर को मजबूती मिल सकती है। ऐसी स्थिति में सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फेड भविष्य में नरमी या दरों में कटौती के संकेत देता है तो सोने और चांदी दोनों को जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। यही वजह है कि बाजार इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, केवल जापान और अमेरिका ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व की परिस्थितियां भी बाजार की दिशा तय कर रही है। जब भी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है और ऊर्जा कीमतों में तेजी जारी रहती है तो महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में सोना फिर से सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत हो सकता है। यानी इस समय कई बड़े कारण एक साथ बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। निवेशकों को क्या करना चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या निवेशकों को घबराना चाहिए? तो दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को वैश्विक घटनाओं पर नजर रखते हुए
संतुलित रणनीति अपनानी चाहिए। जो लोग सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय बाजार के बड़े संकेतों को समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसे पूरी दुनिया के बड़े निवेशक समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जापान ने वास्तव में सख्त मौद्रिक नीति के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, तो क्या दुनिया में बाकी केंद्रीय बैंक भी आने वाले महीनों में इसी दिशा में बढ़ सकते हैं? दोस्तों, यही सवाल है जिसने गोल्ड मार्केट में भारी असमझ पैदा की है। देखिए, पिछले कई वर्षों से दुनिया की अर्थव्यवस्था सस्ते पैसे से सहारे लेकर चल रही थी। जब ब्याज दरें कम होती है तो निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। शेयर बाजार, क्रिप्टो, कमोडिटी और सोना का सभी को इसका फायदा मिलता है। लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ने लगती है तो तस्वीर बदल जाती है। पैसा महंगा होने लगता है, लोन लेना मुश्किल हो जाता है, निवेशक सुरक्षित रणनीति अपनाने लगते हैं और यहीं से बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिलती है। दोस्तों, अब ऐसा सवाल जिसे लाखों निवेशक पूछ रहे हैं कि क्या सोना अचानक क्रैश हो सकता है? तो दोस्तों, इतिहास बताता है कि सोना कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। हर बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली भी आती है। अगर फेडरल रिजर्व उम्मीद से ज़्यादा सख्त बयान देता है, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है और डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, तो सोने में कुछ समय के लिए दबाव देखा जा सकता है। कई बड़े फंड्स अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसने बाजार में तेज उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, महंगाई नियंत्रण में नहीं आती और निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश जारी रखते हैं, तो सोने की मांग फिर से मजबूत हो सकती है। यानी फिलहाल दोनों तरफ की संभावनाएं खुली हुई है। दोस्तों, दुनिया के कई बड़े निवेशक बैंक अभी भी मानते हैं कि लंबे समय में सोने की भूमिका मजबूत बनी रह सकती है। कारण साफ है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भू राजनीतिक तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं और वैश्विक कर्ज का स्तर लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे माहौल में सोना कई देशों के लिए रणनीतिक संपत्ति बन चुका है। यही वजह है कि हर गिरावट के बाद खरीदार फिर बाजार में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है। यहाँ सोने की कीमत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय नहीं होती, बल्कि डॉलर रुपया विनिमय दर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर पड़ जाता है, तो भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर सोना और डॉलर दोनों कमज़ोर होते हैं तो घरेलू कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है। इसलिए भारतीय निवेशकों को केवल अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड चार्ट नहीं, बल्कि डॉलर, रुपया और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर भी नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक फैसले पर टिकी हुई है, फेडरल रिजर्व का बयान। बाजार यह जानना चाहता है कि क्या अमेरिका अभी भी महंगाई को सबसे बड़ा खतरा मान रहा है या फिर आर्थिक विकास को बचाने के लिए भविष्य में नरमी के संकेत देगा। फेड के एक एक शब्द पर अरबों डॉलर का दाव लग चुका है। यही कारण है कि अगले 24 घंटे सोने, चांदी, डॉलर, शेयर बाजार और बॉन्ड्स मार्केट सभी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की पूरी तस्वीर को अगर एक लाइन में समझे तो जापान ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है, लेकिन असली फैसला अभी अमेरिका के हाथ में है। अगर फेड सख्त रुख अपनाता है तो सोने में दबाव बढ़ सकता है। अगर नरम संकेत मिलते हैं तो सोना और चांदी नई तेजी की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, आने वाले कुछ दिन सराफा बाजार के लिए बेहद विस्फोटक और ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं। अगर आपको यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार के निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य सलाह लें। धन्यवाद।